अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर्स में हम लूप्स स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने हल्का सा एक फॉरएवर लूप का यूज़ किया था, उसको हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं था। और इस लेक्चर में हम फॉरएवर लूप्स भी पढ़ेंगे और उसके अलावा बाकी जो हम लूप्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, रिपीट लूप यूज़ हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा विल सी द रिपीट अनटिल लूप एज वेल। और लेट्स स्टार्ट विद लूपिंग का कॉन्सेप्ट कि लूप होता क्या है। और लूप्स आर प्रीटी सिंपल। आप में से जिन्होंने फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग का कोर्स किया था तो दे ऑलरेडी नो कि लूप्स क्या होते हैं। और उन्होंने वहाँ पे फॉर लूप्स और वाइल लूप्स वगैरह पढ़े थे। और लूप्स आर बेसिकली अ वे टू रिपीट समथिंग इन योर प्रोग्राम। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी चीज़ लेट से 20 दफ़ा करना चाह रहे हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट थिंग 20 टाइम्स यू जस्ट टेल योर प्रोग्राम के एग्जीक्यूट इट 20 टाइम्स, तो वो आपका काफ़ी टाइम बचा देती है और आपका कोड इतना लंबा नहीं होता। और उसके अलावा यू कैन क्रिएट डिफरेंट कंडीशनल लूप्स एज वेल, जैसे हमारा वेट अनटिल है और रिपीट अनटिल वाला जो हमारा लूप है। और ये सब कुछ हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ लूप। सबसे पहले हम जो सबसे बेसिक लूप है वो हम देखेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में एक दफ़ा यूज़ भी किया है, विच इज़ द फॉरएवर लूप। और फॉरएवर लूप क्या करता है कि यू कैन फाइंड ऑल द लूप्स इन द कंट्रोल सेक्शन, कंट्रोल कैटेगरी। और यहाँ पे यूल सी द फॉरएवर लूप। और जब हम ग्रीन फ्लैग क्लिक करेंगे इट जस्ट कीप्स ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ फॉरएवर। ये कभी रुकता नहीं है, जब तक हम रेड बटन क्लिक नहीं करते ये नहीं रुकेगा। और व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस? फॉर एग्जांपल हम इससे काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। रिमेंबर कि हमने एक दफ़ा वी मेड द कैट रोटेट लाइक इन अ सर्कल। हमने कैसे किया था कि वी moved the cat 10 steps and then we turned it 15 degrees. Okay. और when we ran that तो हमारी cat जो है, let's move it a bit more, let's turn it 5 degrees and let's move it, okay, 10 degrees is good. और now you can see कि हमारी cat जो है it is rotating in a circle। और लेकिन वी हैव टू कीप रिपीटिंग दिस इंस्ट्रक्शन। मुझे बार बार इस पर क्लिक करना पड़ रहा है टू रन दिस इंस्ट्रक्शन। व्हाट इफ आई वांट द कैट टू जस्ट कीप रोटेटिंग इन दिस लूप? तो उसके लिए आई कैन यूज द फॉरएवर लूप। और once I put these instructions inside the forever loop it will keep running itself जब तक मैं इसको रोकता नहीं हूँ, तो it will keep executing forever. So this is a very basic कोड जिससे हम कैट को रोटेट करवा सकते हैं फॉरएवर। और लेकिन वी डोंट वांट कि हम कैट को रोटेट, लेट्स पुट इट बैक टू 90 डिग्रीज, नॉट -90, +90। ओके, एंड लेट्स मूव इट टू 0 0। ओके, तो वी डोंट वांट द कैट टू, सॉरी, वी डोंट वांट द कैट टू मूव रोटेट, वी वांट द कैट टू वॉक। ठीक है। और लेकिन आप पूछेंगे कि सर वॉक तो हम इसको करवा सकते हैं सिंपल यूजिंग दिस मूव स्टेप्स, इट इज़ वॉकिंग व्हेन वी आर क्लिकिंग ऑन इट। लेकिन आई ऑल्सो वांट इट टू एनिमेट इटसेल्फ, मतलब कि मुझे हमें ये वॉक करती हुई नजर आनी चाहिए। और हाउ कैन वी डू दैट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी इट्स कॉस्ट्यूम्स। मैंने एक दफ़ा आपको मेंशन किया था कि इस कैट के देर आर 2 कॉस्ट्यूम्स। और इफ़ आई लाइक मूव बिटवीन दिस कॉस्ट्यूम्स तो आपको लगेगा कि कैट इज़ वॉकिंग। और इट इज़ इंटेंशनल, जो स्क्रैच की क्रिएशन वाली टीम है उसने ये 2 कॉस्ट्यूम्स इसीलिए बनाए हैं ताकि वी कैन यूज़ दीज 2 कॉस्ट्यूम्स टू मेक इट लुक लाइक द कैट इज़ वॉकिंग। ठीक है। और नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन लाइक क्रिएट अ वेरी सिंपल कोड के वी विल move the cat 10, let's make it 20 steps, we'll move the cat 20 steps। or while moving we will also change the costume। और there is a लाइक कमांड नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, और ये क्या करती है कि जो हमारे सीक्वेंस में नेक्स्ट नेक्स्ट कॉस्ट्यूम है उसको ले आएगी। तो इफ़ वी आर एट कॉस्ट्यूम कैट ए तो ये कैट बी पे चली जाएगी, और अगर हम कैट बी पे हैं तो ये वापस कैट ए पे आ जाएगी। ओके, नाउ व्हेन वी रन दिस तो यू कैन सी कि इट लुक्स लाइक द कैट इज मूविंग। ओके, so now we can use a loop to make it look like the cat is moving।
और let's make it rotate also at the same time. Let's make it turn, let's say 10 degrees. Okay, and now we'll put it inside a forever loop. Okay, now when we click it, तो oh this is too fast वैसे, और जब भी आपको लगे कि आपका लूप बहुत तेज चल रहा है, तो what you can do simply is you can add a delay to that loop. और delay के लिए what we can do, we can go to control, और control के अंदर, बल्कि not in the control, I guess in the events, yes in the control हमारे पास सबसे ऊपर है wait block, और after each code loop execution we should wait for 0.1 seconds, like 1/10 of a second. तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा फिर. Now let's see. Now the cat is running in circles. Okay, so now it looks like a good animation. So this is a very basic usage of the for loop. Or we can also like do some very interesting things with it. Let's delete this cat, or we'll find our good old fish here. Where is the fish? Okay, we've got the fish, or we want the ocean backdrop here. Okay. Okay, so we could do the same thing with cat, लेकिन I just want to like change the view of the screen ताकि like हम बोर ना हो जाएं कि cat पे. तो what we want to do with this fish is we want it to always chase my mouse pointer. ठीक है, मतलब कि मेरा mouse pointer जिधर भी है, it should face towards my mouse pointer and it should follow my mouse pointer. Okay, तो how can we do that? तो सबसे पहले तो क्योंकि इट शुड बी ऑलवेज चेजिंग द माउस पॉइंटर, तो वी नीड सबसे पहले एक फॉरएवर लूप, और विल यूज द ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड टू स्टार्ट द कोड, और फॉरएवर लूप हमेशा चलता रहेगा हमारा. और हमने करना ये है कि इट शुड ऑलवेज चेक where the mouse pointer is, and then it should point towards the mouse pointer. So we have a command called point towards mouse pointer, or we'll use that. Or after pointing towards the mouse pointer, it should do what? It should like move 10 steps. Okay, so this is a very simple code. Let's see what it does. तो when I click it, तो as you can see कि मैं अपना mouse pointer जिधर भी move कर रहा हूँ, the fish is following my mouse pointer. So this is a very useful trick to use in the games or कहीं भी to like control your sprites so that it can follow your mouse. और we'll see in future हम कुछ games वगैरह बनाएंगे जिसमें the one sprite has to follow another sprite, और उस केस में we won't use it towards the mouse pointer, we'll like point it towards another sprite. Let's create another fish, let's duplicate this, or now we have two fish, or we've got fish 1 and we've got fish 2. Fish 2, okay, it is right here. Let's make it face towards the right, or let's make it a bit smaller, or maybe let's change its costume to another fish. Okay, this is good. So now we can change the code of this fish to, instead of pointing towards the mouse pointer, it should point towards fish 2. Okay, so now what we can do is whenever we click the green flag, it will always chase this blue fish. The orange fish will always chase this blue fish. So you can see, बल्कि we have to delete the code in the blue fish क्योंकि blue fish को हमने move नहीं करना, सिर्फ इस fish को move करना. Okay, so let's run it again. So as you can see is it will always chase this blue fish. और now what we want to do is we want to, let's make it more interesting. कैसे कि this fish should always chase this blue fish, लेकिन whenever like after like every 5 seconds the blue fish should change its position and it should go to the random position. Okay, so how can we do that? Like we can again use a forever loop blue fish के लिए, और forever loop में we will wait for like, let's wait for 3 seconds, or after 3 seconds it should
go to a random position. So we have a block go to a random position. So let's see what now does it do. I guess 3 seconds are a lot. Let's make it 2 seconds, क्योंकि जो हमारी ऑरेंज फिश है वो बहुत तेज़ चल रही है, और ऑरेंज फिश को थोड़ा हम स्लो कर देते हैं. इट शुड मूव 3 steps in every loop. So now let's see what happens. Okay, now it is as you can see कि हमारी जो blue fish है, it is appearing on random positions हमारी स्क्रीन पे, और जिधर भी वो appear होती है, the orange fish starts to point towards it or starts to go towards it. So this is a very interesting animation जो कि हमने बहुत ही simple सिर्फ 2 loops को use करके बनाई है. Okay, तो now let's modify the backdrop as well. तो हम backdrop पे जाते हैं, तो we can add some loop to the backdrop as well. So what we want is we want the backdrop to play the underwater sound forever. So we can do that simply by using the forever loop, और forever loop के अंदर we'll make it play the, we're using the backdrop, right? Okay, sounds में we'll make it play, where is the sounds backdrop की? Let's find a sound. Let's search for ocean wave. Okay, this is good. We'll use this. Or let's go back to the code and we'll use the ocean wave sound. ठीक है. और now when we click the green flag, यू कैन सी कि हमारे दोनों स्प्राइट्स भी मूव कर रहे हैं फॉरएवर लूप में, और जो बैकड्रॉप का साउंड है, ओशन वेव्स का साउंड, वो भी हमारा फॉरएवर लूप में चल रहा है. ओके, लेट्स नाउ डिलीट ऑल द कोड जो हमने अभी तक लिखा है. लेट्स डिलीट आवर स्प्राइट्स और लेट्स डू समथिंग एल्स लूप्स के साथ. ओके, तो रिमेंबर इन द लास्ट लेक्चर वी डिड समथिंग विद द कैट. हमने जब कंडीशंस पढ़ी थी तो वी डिड एन एग्जांपल कि जिसमें जब माउस पॉइंटर कैट के ऊपर आता है तो इट मेक्स अ साउंड. ठीक है, तो नाउ लेट्स मॉडिफाई दैट. लेट्स फाइंड आवर कैट अगेन. वेयर्स द कैट? हियर्स द कैट. और नाउ वी वांट इज के जब हमारा माउस पॉइंटर कैट के नज़दीक भी आए तो इट शुड मेक अ साउंड. ठीक है, तो इट इज़ अ लाइक टच सेंसिटिव कैट, तो इसके नज़दीक भी, ये अपने नज़दीक भी किसी को आना पसंद नहीं करती. तो हाउ कैन वी डू दैट, कि हाउ कैन वी चेक के हमारा माउस पॉइंटर इसके नज़दीक आ रहा है. सो फॉर दैट विल यूज सेंसिंग, और सेंसिंग में हमारे पास आ जाता है एक डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर, और डिस्टेंस टू माउस पॉइंटर ये हमें एक वैल्यू देता है. तो करंटली एज यू कैन सी कि मेरा माउस पॉइंटर क्योंकि कैट से बहुत दूर है, तो इट गिव्स मी समवेयर नियर 196 वैल्यू. और व्हाट आई वांट के वी वांट टू ऑलवेज चेक कि हमारा माउस पॉइंटर का जब डिस्टेंस कैट से लाइक 40 से ज़्यादा, 40 से कम हो जाएगा तो इट शुड मेक अ म्याओ साउंड. ठीक है, तो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन लाइक यूज कंडीशंस फॉर दैट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े, एंड वी कैन यूज द फॉरएवर लूप फॉर दैट. और हमने कंडीशन कौन सी चेक करनी है? हमने चेक करना है कि हमारा जो डिस्टेंस है माउस पॉइंटर से, इट शुड बी लेस देन 40. तो वी विल यूज द लेस देन ऑपरेटर, or we'll use the distance here, or we'll check if the distance is less than 40, or if the distance is less than 40 we'll use a conditional, or what we'll do is we'll make a sound, play the meow sound. ठीक है, और let's put it inside the forever loop ताकि हमेशा रन होता रहे. तो here's the green flag, or here's the forever loop, and let's put the if statement inside the forever loop. ठीक है, now if we run this, तो you'll see कि जैसे ही हमारा माउस पॉइंटर इसके नज़दीक जाएगा तो it will make a sound.
ओके, तो एज यू कैन सी कि हमारा माउस पॉइंटर जैसे कैट के नज़दीक जाता है, तो द प्रॉब्लम हेयर इज़ के जो हमारी कैट है, इट इज़ मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। तो हमने जो 40 डिस्टेंस लिखा हुआ है, इट इज़ फ्रॉम द सेंटर। तो जब हम कैट पे पहुंच भी जाते हैं, तो लाइक फॉर एग्जांपल इफ वी आर टचिंग इट्स लेग, तो वी आर स्टिल मोर देन 40 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो लेट्स चेंज दिस, लेट्स मेक इट लाइक 100। और नाउ व्हेन वी रन इट, एज यू कैन सी कि जब माउस पॉइंटर थोड़ा सा नज़दीक जाता है, तो द कैट स्टार्ट्स मेकिंग साउंड। तो हम किसी भी एंगल से चले जाएं कैट के साइड पे, तो इट विल मेक साउंड। So this is how we can make a touch sensitive cat. Okay, or now we'll see another block. um, Remember we created the circle with the cat कि जिसमें cat circle में rotate हो रही थी. Okay, so now we want to make that same circle, लेकिन we want to make it only once. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि cat एक दफ़ा rotate करे, उसके बाद वापस आके रुक जाए. तो how can we do that? तो उसके लिए what we want to do is we want to obviously use these two blocks के जिनसे हम rotation कर रहे थे, move and then rotate. और what we want is we want it to rotate 10 degrees and we want it to move 10 steps. ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे, it will rotate and eventually it will come back to its original position. ठीक है, और ये ओरिजिनल पोजीशन पे कब आएगा? जब ये पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होते हैं। और हर एक टर्न में, हर जब भी हम इसको क्लिक करते हैं, तो इट इज़ मूविंग 10 डिग्रीज। तो दैट मीन्स वी हैव टू क्लिक इट 36 टाइम्स, ताकि हमारी जो कैट है वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। तो we what we can do is we can like put the code here बारी बारी, लाइक 10 10 ऐसे हमने अब 2 दफ़ा कर लिया इसको, तो इट विल मूव ट्वाइस। और नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट इट 18 टाइम्स। लेकिन इफ़ वी लाइक कॉपी पेस्ट इट 36 टाइम्स, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू नाउ इज़ वी कैन यूज़ अनदर लूप कॉल्ड अ रिपीट लूप। और रिपीट लूप इज़ जस्ट लाइक फॉर एवर लूप, लेकिन फॉर एवर लूप में वो हमेशा रन होता रहता है, और रिपीट लूप में वी कैन टेल इट कि इसने कितनी दफ़ा रन होना है। तो विल टेल इट कि इसने 36 टाइम्स रन होना है, और 36 टाइम्स इट शुड मूव एंड टर्न। सो व्हेन वी क्लिक दिस, तो यू कैन सी कि कैट जो है वो एक कंप्लीट रोटेशन करके अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द रिपीट ब्लॉक, ताकि हमें जो डिफरेंट हमारी कमांड्स हैं वो बार 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 लिखनी पड़े। तो अगर हमारे पास रिपीट ब्लॉक ना होता, तो वी वुड हैव रिटन दिस कमांड 36 टाइम्स, लेकिन नाउ वी हैव द रिपीट ब्लॉक, तो वी ओनली use this repeat block or we write these commands only once. ठीक है, so let's find our good old balloon here. Let's delete this cat. Where's our balloon? Balloon, here's the balloon. Okay, so what we want to do with this balloon, last time हम याद है कि हमने we made it pop using our space bar. हम space bar click करते जा रहे थे, और balloon expand होता जा रहा था as it like reached 200, तो it popped. So we want to do the same, लेकिन we want to do it using the repeat loop this time. तो what we'll do is first of all, जब हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, we'll make sure कि हमारा जो बलून है दैट इज़ 100% ऑफ इट्स साइज, ताकि जो पहले हमने बड़ा या छोटा किया है वो वापस से ओरिजिनल साइज पे आ जाए। और वी वांट टू मेक श्योर दैट इट इज़ शोइंग कि ये हिडन नहीं है। तो वेयर जस्ट मेकिंग श्योर कि बलून अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, एंड देन वी वांट टू रिपीट दिस कोड 10 टाइम्स। और हम कोड में करेंगे क्या, वी वांट टू चेंज द साइज बाय 10, मतलब कि हमारा 100% से जब हम उसको 10 दफ़ा करेंगे, तो इट विल गेट टू 200। और let's put some delay in there. Let's put like after every turn it should like wait for 0.2 seconds. Okay, so let's click this and see what happens. As you can see कि जो हमारा repeat block है that runs 10 times, और with the delay हमारा जो balloon है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होके 200 तक पहुंच जाता है। और afterwards what we want to pop it. और how do we pop it? We hide the balloon
and then we make the pop sound. Okay, now let's see. The balloon is expanding and pop. So this is a very basic example कि हम repeat का block use करके balloon को कैसे pop कर रहे हैं. और लेकिन what if we want कि हमारा जो balloon है वो 200 पे pop नहीं होना चाहिए, let's say वो 250 पे pop होना चाहिए. तो उसके लिए वी कैन मेक आर कैलकुलेशंस, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट करके ही ये किया था कि हम 10 दफ़ा इसको रिपीट करेंगे और 10 दफ़ा इसके साइज 10 से चेंज करेंगे तो ये 200 हो जाएगा. तो वी कैन मेक दिस कैलकुलेशन अगेन. तो हमने 250 करना है, तो इसको हम लेट्स से वी कॉल इट 15, और दिस टाइम व्हेन वी क्लिक दिस तो द balloon विल गो टू 250 एंड देन इट विल पॉप. लेकिन वी कैन यूज अनदर जो हमारे पास लूप है, और दैट विल मेक थिंग्स इवन सिंपलर फॉर अस. और व्हाट विल डू इज विल यूज द रिपीट अंटिल ब्लॉक. और रिपीट अंटिल ब्लॉक जो है हमारे पास, जो स्टूडेंट्स ने पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स लिया था, तो ये वाइल लूप के जैसा ही है. जैसे पाइथन में वाइल लूप होता है, तो व्हाट डज इट डू, इट चेक्स फॉर अ कंडीशन. यहाँ पे क्योंकि ये हेक्सागोन है तो यू हैव टू रिमेंबर कि जिधर भी हेक्सागोन यहाँ पे आएगा हमारे स्क्रैच में, तो इट इज़ अ ट्रू फॉल्स कंडीशन. और इट चेक्स के इसके अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू है. तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो लूप है ये बंद हो जाएगा. तो जब तक वो कंडीशन फॉल्स है तब तक ये लूप चलता रहेगा, और जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी तो एक लूप जो है ये बंद हो जाएगा. तो वी कैन यूज दिस नाउ टू like pop the balloon, or that will be much more intuitive. Now what we need to do, we need to create a condition कि हमारा जो balloon है उसका size 250 से बढ़ जाना चाहिए. तो वी विल गेट द साइज ब्लॉक. साइज ब्लॉक हमारा लुक्स में होता है, साइज की वैल्यू. तो विल गेट द साइज वैल्यू हेयर, और वी वांट टू चेक कि वो साइज वैल्यू 250 से बड़ी है. तो वी विल यूज द ग्रेटर देन ब्लॉक हेयर, और विल से कि साइज वैल्यू इज ग्रेटर देन 250. ओके, or we'll put this in the condition. Now this repeat block will run until our size is greater than 250. और what we want to do कि हमारा जब तक size greater than 250 नहीं होता तब तक हमने क्या करना है, तो कि we want to like change the size by 10. okay, and then we want some delay here as well, जैसे हमने last time किया था. we want a 0.2 seconds delay. okay, और जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा जो प्रोग्राम जब स्टार्ट हो रहा है तो आर बलून इज़ बैक इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वी विल मेक श्योर कि आर साइज इज़ 100% एंड द बलून इज़ शोन. ओके, नाउ लेट्स क्लिक इट एंड सी व्हाट हैपेंस. तो बलून इज हेयर और बलून कीप्स एक्सपेंडिंग 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 जब तक वो 250 पे नहीं पहुंच सकता. और जब वो 250 पे पहुंच गया तो आर लूप जो है, लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है, और तो लूप हमारा एंड हो जाता है यहाँ पे. और व्हाट डू वी वांट कि जब हमारा लूप एंड हो जाए तो वी वांट द बलून टू पॉप. तो विल मेक द पॉप साउंड, और फाइनली विल हाइड द बलून. ओके, सो नाउ आवर कोड इज कंप्लीट, और दिस इज मच मोर इंटुइटिव नाउ. और यहाँ पे अगर हम इसका साइज चेंज करना चाहें, लेट्स हम 250 की जगह लेट्स 220 करना चाहें, तो वी कैन इजीली डू दैट जस्ट एट वन प्लेस. हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही. तो लेट्स रन इट, और विल सी कि इट कीप्स एक्सपेंडिंग जब तक वो 220 पे जाता है, एंड देन इट पॉप्स. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक ट्यूटोरियल. और इसमें हमने अभी तक टोटल 3 लूप्स पढ़े हैं. फॉरएवर लूप हमने पहले से पढ़ा हुआ था, तो वी हैव सीन दैट इन डिटेल दोबारा से. और देन वी सॉ द रिपीट लूप, जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करता है जितने टाइम्स हम चाहें. और देन वी सॉ द रिपीट अनटिल ब्लॉक के, जिसके अंदर हम कोई कंडीशन दे सकते हैं, लूप को कंडीशनल लूप्स जिसको कहते हैं. और तो वी सॉ द सिंपल लूप्स एंड वी सॉ द कंडीशनल लूप्स. और दिस इज़ अ वेरी बेसिक लूप्स का ट्यूटोरियल. और उसके बाद हम अगले कुछ ट्यूटोरियल्स में लूप्स को काफ़ी डिटेल में यूज़ करेंगे इनसाइड द वेरिएबल्स और एब्स्ट्रैक्शन वाले ट्यूटोरियल्स. लेकिन फॉर नाउ दिस इज़ इट, और आई होप के यू अंडरस्टूड दिस वेरी सिंपल ट्यूटोरियल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.